चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दिया गया बेटा, इसको कैसे पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी दिया है ए बी और सी में, डीई जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इसको इस प्रकार से, ये समांतर है। क्या है, समांतर। मतलब जो डीई है, डीई कहने का मतलब इस पॉइंट से लेकर इसके लंबवत पॉइंट यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ के बीच की जो दूरी है वो क्या है, सेम सेम है। समझ में आ रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है। समझ में आ गया। और क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, थेल्स प्रमेय से संबंधित या तो थेल्स प्रमेय आ जाता है कई बार प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, या उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब क्या बोला गया है, ए बी, ए बी कितना दिया है बेटा, 2x-2। ए डी बराबर क्या दिया है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपको चित्र अगर नहीं है तो आपके पास बनाना पड़ेगा आपको इसी प्रकार से। तो ए से बी यानी कहां से कहां, यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट, इसकी जो लंबाई है ये है 2x-2। ए बी बोला है ना, ये देख क्लियर है। और अगला एडी बोला है, एडी मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको कितना है, ये ओनली एक्स है कि नहीं। और उसके बाद बोला है एसी, एसी कितना है इसकी दूरी, 2x+1। तो टू ए से सी तक की दूरी जो है 2x+1 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये क्या है, 2x+1। और उसके बाद बोला है एई, एई कितना सूत्र है, तो x+2 है एई, ए से ई माने कि ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का क्या है, ये x+2 है। देखो बेटा, ये आपको बहुत सारी डिटेल दे दिया है। अब इसका हमको क्या निकालना है, x का मान पता करना है, x कितना क्या है। ठीक है, अब ये जो है थेल्स प्रमेय से संबंधित है। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम से है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, जब भी कोई त्रिभुज है, जब भी एक ऐसा त्रिभुज है और इस त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींच देंगे, मान लीजिए मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच दी, किसके समांतर, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी और ई। अगर मैं बोलता हूं कि बीसी जो है किसके, डीई के समांतर रेखा है, मतलब डीई एक रेखा है जो कि बीसी के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है त्रिभुज के अंदर। तो ये जो भाग है बेटा, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इनका क्या है, एक निश्चित अनुपात होता है, और ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, इनके बीच की दूरी को मैं अगर बोल दूं एक्स वाई जेड, और क्या बोलते हैं, WX YZ बोल देते हैं, चलो इनके बीच की दूरियों को क्या बोल देंगे, WX YZ। तो यहाँ पे बोलेंगे WX Y और Z। तो W बराबर बट्टे X बराबर Y बट्टे Z, ये होता है थेल्स प्रमेय। क्या बोलता है कि जब भी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर खींची गई समांतर रेखा और इन भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को क्या है, समान अनुपात में क्या करती है, विभक्त करती है, काटती है। इस प्रकार से इसका क्या है, थेल्स प्रमेय है। तो इसी प्रमेय का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो और भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, बनाएंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। अभी फिलहाल के लिए यही करते हैं। अभी हमको क्या चाहिए, हमको ये वाली दूरी चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए। चलो मैं इसको अब अलग से बनाते हूँ। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, जब भी आप हल करेंगे तो सारा डायग्राम बना लेंगे हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बेटा, तो ए बी बराबर क्या दिया है, 2x-2। और आपको पता है ए बी जो है वो किससे मिलकर बना है, ए बी जो है किससे किससे मिलकर बना है, ए से बी, ए से लेकर बी किससे मिलकर बना है, पहले ए से डी जोड़ोगे, ए से डी में क्या जोड़ेंगे, बी से डी, यानी कि डी भी बोल सकते हो, डी से बी। मतलब इन दोनों रेखाओं को यहां से यहां तक के जोड़ोगे, तब जाके आपका पूरा ए से बी पता चलेगा। ठीक है, और दूसरा आपको ये पता है ए से डी कितना है,
है ना। ए से डी क्या है, ए से डी एक्स है ओनली। तो आपने को पता है कि अगर मुझे डी से बी निकालना है, डी से बी निकालना है, ये मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। तो आप देखोगे ए से बी, ए से बी, ये मुझे पता है, जिसके वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये लिखेंगे 2x-2। ए से डी पता है मुझे, ए से डी कितना है, ओनली एक्स है, प्लस डी से बी। मुझे, मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं डी से बी निकालूं और ई से सी निकालूं, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है मुझे, और यहां से लेकर यहां तक की। फिर मैं ए से डी बटे डी से बी करूंगा, ए से डी बटे डी से बी करूंगा, और फिर उसके बाद ए से ई बटे क्या करने वाला हूं, ई से सी करने वाला हूं। ये थेल्स प्रमेय बोलेगा। ठीक है, चलो इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। ये सारा कुछ तो हमको दिया वाला पार्ट है। अब इसके बाद तथा, आप इसके जस्ट जो सफेद वाला है उसको नीचे लिख लेना, समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये हो जाएगा, घट जाएगा, तो x-2 बचेगा, वो किसका बराबर होगा, dv के बराबर होगा। एक आंसर ये आया बेटा, इसको अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या दिया था, दिया है a से लेकर c तक की दूरी, a से लेकर c तक की दूरी, तो उसको लिख देंगे। तो a से c बराबर क्या दिया है, 2x+1 दिया है। और क्या दिया है, ए से ई, ए से ई बराबर क्या दिया है, x+2। ये सारा कुछ दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम टू सेम, मुझे अगर ई से सी की दूरी निकालनी है, मुझे यहाँ पे ई से सी के बीच की दूरी अगर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो ए सी जो है किससे किससे मिलकर बना है, ए सी मिलकर बना है ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा ए से सी पता चल जाएगा। ए ई प्लस करेंगे ई और सी। अब यहां से मैं ई सी निकाल सकता हूं आराम से, यहां से ये ई सी निकल जाएगा। अब दोनों में मान रख देता हूं मैं, क्या निकलेगा देखो, यहाँ पे अगर इसमें मान रख दें तो क्या होगा, ए सी के जगह में मैं रखने वाला हूं ये सारा कुछ। ठीक है, क्या रखूंगा, 2x+1 बराबर ए ई के जगह में क्या रखूंगा, x-2, यहाँ पे रख दूंगा x-2 प्लस ई सी। अब ई सी निकालने के लिए बेटा मुझे इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, इससे घटाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं ई सी को अपने जगह में रख रहा हूं, और इसके बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x+1, इसमें से क्या घट जाएगा, x-2। अगर इसको आप घटाएंगे तो क्या निकलेगा, तो देखो यहाँ पे, अगर मैं ई सी निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 2x है, तो 2x को 2x रहने दो, +1। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो अंदर में प्लस है वो माइनस में बन जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में, तो माइनस का x प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे 2x में से x घटेगा, और +1 में +2 जुड़ेगा। ठीक है, तो x वाले को x वाले के साथ जोड़ या घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x+3। ये क्या आ गया हमारा, ई सी। बात समझ में आ गया। आपको इसी प्रकार से क्या करना है, सभी भुजाओं की जो आप कट रहे जहां से, उनको क्या करना है, निकाल लेना है। अब यहाँ पे ये करने के बाद आपको क्या बोलना है, थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ही हम निकाल पाएंगे इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, जो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा ये मेरा त्रिभुज है, कुछ अजीब सा बन गया, मैं इसको ठीक करता हूँ। मान लीजिए मेरा त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज को मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां से मुझे इनके बीच की जो दूरी है उसके बट्टे मैं इनके बीच की दूरी करूंगा, और वो इसके बराबर होगा, इनके बीच की दूरी बट्टे इनके बीच। समझ में आ गया। चलो यही हम करने वाले हैं। तो अपने ओरिजिनल जो उसमें क्वेश्चन में क्या है, ए है, बी है, सी है, और ये डी है और ई है। तो थेल्स प्रमेय से क्या बोलेंगे, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर
AC सॉरी AE बटे EC। क्लियर। अब चलो रखते जाते हैं मान को, और फिर ये हमारा आसानी से हल हो जाएगा। AD की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, ये दिया है AD, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। AE मुझे पता है, DB भी पता है मुझे, और EC भी पता है। तो चलो यहाँ पे रख देते हैं मान को। पहले AD की जगह मैं क्या रखूंगा, x, तो x बटे क्या रखूंगा, AE के जगह में x+2, सॉरी DB रखना है मुझे, बटे में DB रखना है, DB यहां से मैंने निकाल लिया है। तो इसके जगह मैं क्या रखने वाला हूं, x-2 बराबर AE के जगह में क्या रखूंगा, AE के जगह में यहाँ पे दिया हुआ है x+2, तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ x+2 बटे EC यहाँ पे मैंने निकाल लिया लास्ट में, वो क्या है x+3, तो यहाँ पे लिख देंगे x+3। बस अब इसको हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पक्षांतर करना है। अब वो हम आसानी से कर लेंगे। चलो अभी मेरा टास्क ये है इसको सॉल्व करना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं अगले लाइन पे यहाँ पे उतार देता हूँ। तो x का देखो, ये जो है नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे आके इनके साथ गुना में आ जाएगा, और इसके नीचे वाला हिस्सा इनके साथ क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो वैसे ही हम करेंगे x गुना x+3, और वैसे ही बराबर किस तरफ, x+2 पहले से ऊपर में है, और इसके साथ क्या गुना में आ जाएगा, x-2। क्लियर है बेटा। अब चलो इनको आपस में हम हल करेंगे तो क्या होगा, x का x के साथ गुना होगा तो x का स्क्वायर, x का 3 से इंटू होगा तो 3x हो जाएगा, और बीच में दोनों प्लस पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, बराबर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये a+b a-b वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है, इसको साइड में लिखना आप नीचे में। तो यहाँ पे लिखेंगे a+b गुना a-b, एक सर्वसमीका है, तो क्या देता है ये, a² - b²। इसका मतलब हो गया x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे अगला तो क्या होगा, x² + 3x बराबर इधर x² -4। अब अपन क्या करेंगे, x² वाले को इधर ले आते हैं, तो कैसे, पूरे को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये x² है प्लस 3x है। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, कहाँ पे, प्लस। चलो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर रखा है, क्या मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होना था, ये प्लस होना था, और यहाँ पे जैसे ये प्लस होता तो यहाँ पे ये लग जाता माइनस, तो ये -1 आता क्या, है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक मिस्टेक मैंने कर रखा था, तो ये जो है x+2 है, और यहाँ पे x+2 हो गया। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है x-1 आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर EC बराबर x-1। क्लियर। तो यहाँ पे -1x आ जाएगा, कैसे, यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी हटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो x माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस का x। ठीक है, अब ठीक चल रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक ने हमारे पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया था, गड़बड़। अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में मैंने x² को इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x² हो जाएगा, और इधर बचेगा -4। तो आप देखोगे x² एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा -x बराबर -4। तो x बराबर आप क्या बोल सकते हैं, 4, दोनों के माइनस आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, और इसी को अपने को क्या करना था, पता करना था। अतः x बराबर क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 4 होगा, या 4 है।